नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको अपने बच्चों की फीस से, अपने बच्चों के रोजगार से, जाती हुई नौकरियों से, होती बढ़ती हुई महंगाई से और जो भी ऐसी देश की समस्या है उनसे अगर तकलीफ़ नहीं हो तो आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन क्या आपको उन बहसों में या मीडिया चैनलों में यह बताया जा रहा है कि देश में अस्पतालों में ऑक्सीजन जैसी चीज़ की भी कमी चल रही है? लेकिन आपको वो नहीं बताया जा रहा है क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है, वो अपने कामों में लगे हुए हैं। तो इससे आपको नुकसान होगा या नहीं होगा ये वक्त बताएगा। और लड़ाई झगड़े की बहस में देखते रहिए, क्योंकि 500-500 रुपये आप जब डीटीएच के देते हो या डिश टीवी के देते हो या ऐसे केबल के देते हो, तो आप 500 रुपये देकर हर महीने सिर्फ ये लड़ाई झगड़े की बहस में देखने का आनंद उठा रहे हो, जिसमें किस तरह से बोला जा रहा है पत्रकारों के द्वारा, पता नहीं कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। यह आप पर क्या असर करेगा, आपके परिवार पर क्या असर करेगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर समय रहते छोड़ दोगे तो देश की समस्याएं बताई जाएगी, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा। तो या तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें या ऐसे न्यूज़ चैनलों को सब्सक्राइब करें जिसमें समाचार हो, न्यूज़ हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 330 नए कोरोना मरीज सामने आए, लेकिन राहत की बात यह है कि 305 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए। इस बार तय समय से आने के बाद मानसून विदाई एक हफ्ते लेट होने के आसार है। यह लो प्रेशर सिस्टम की वजह से एक हफ्ते तक और भी बढ़ गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में इस बार मानसून सीजन में अब तक 430 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यह सामान्य बारिश से 9% ज़्यादा है। राजस्थान जयपुर के सभी बाजार आज से 7:30 बजे बंद हो जाएंगे ताकि कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। यह सभी व्यापारियों को सही कदम बढ़ाया है और ऐसा साहसी कदम उठाने जा रहे हैं, जो कि बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि व्यापार अभी मंदा चल रहा है। फिर भी उन्होंने ये कदम एक स्वास्थ्य को देखते हुए, देश की जनता को देखते हुए किया है। बहुत खुशी की बात है। अमेरिका के ओशियन वाइस इंस्टीट्यूट मेरी ने समुद्र से महज 48 दिनों में 103 टन कचरा निकाला है, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। जून में ही इस संस्था ने 103 दिन में 67 टन कचरा निकाला था। हम कितना कचरा डालते हैं ये एक वानगी है। कोरोना के बीच संसद का 18 दिन का मानसून सत्र सोमवार यानी आज से शुरू होगा। इसमें कई चीजें बदली हुई नजर आएगी। दोनों सदनों की कार्रवाई अलग अलग समय पर होगी। उन्हें सांसदों को सदन में प्रवेश मिलेगा जो कोरोना में नेगेटिव होंगे। प्रश्नकाल नहीं होगा, नहीं सदस्यों के निजी विधेयक आएंगे। शून्यकाल जरूर होगा। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक भी नहीं हुई, और ऐसा 20 साल में पहली बार हुआ है जब सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है। संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार सत्र में 45 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें से 11 विधेयक ऐसे होंगे जो अध्यादेश की जगह लेंगे। सत्र के पहले दिन राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए चुनाव होगा। रणबीर सिंह जम्वाल 3 बार एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं, जो कि कर्नल है। दुनिया के सबसे ऊंची चोटियों को छूने वाले वह इकलौते भारतीय हैं। आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। आज कई ज्ञानी लोग मंच पर बैठकर ज्ञान बांटेंगे कि हिंदी को अपनाया जाए, हिंदी को अपनी भाषा बनाया जाए। और वही ज्ञानी लोग कल से ही 24 घंटे भी नहीं बीतेंगे, हो सकता है शाम से ही या कल से ही अंग्रेजी में खुद काम करेंगे, अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजेंगे। और सामने सुनने वाला यानी जो मंच के सामने है वह तो हमेशा ही हिंदी करवाता है और हिंदी में ही कार्य करता है, क्योंकि वह ना तो इतना पढ़ा लिखा होता है, न ही उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। तो इसलिए ज्ञानियों से निवेदन है कि अगर हिंदी भाषा को सही रूप में अगर आप भाषा ही बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ज्ञानी लोगों को ही हिंदी भाषा का उपयोग करना शुरू करना होगा। राजस्थान में पहली बार 1700 से अधिक नए मरीज मिले। रविवार को 1703 संक्रमित पाए गए, जबकि 15 रोगियों की मौत हुई। इसके बाद कुल आंकड़ा 1,02,408 पर पहुंच गया, जबकि मौत 1236 हो गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को कोई अतिक्रमण
भूमि विहीन है तो उसे बेदखल नहीं किया जाए, भले ही वह जमीन प्रतिबंधित श्रेणी में हो। न ही ऐसे लोगों को जमीन और भवन आवंटित किया जा सकता है जब तक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था न हो, जब तक उन्हें बेदखल न किया जाए। रविवार को नीट की परीक्षा हुई, जहां लोगों ने मास्क लगाने की आदत तो डाली मगर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर पाए। इससे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम लोग इतने लापरवाही कैसे कर सकते हैं। हम अगर एग्जाम नहीं कराने की जिद कर रहे थे तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का तो पालन करना ही चाहिए था। राजस्थान निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर कहा कि कोरोना से घोषित कंटेनमेंट जोन में निवास करने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी में शामिल नहीं किया जाए। जैसलमेर में 417 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए वेदांता को 4 साल के लिए ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। रणवीर सिंह फिर काम पर लौट आए हैं। उन्होंने रविवार को मुंबई स्थित एक स्टूडियो में विज्ञापन की शूटिंग की, जहां से उनकी तस्वीरें सामने आई। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका दूसरी बार यूएस ओपन चैंपियन बन गई है। उन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया को हराया। 22 साल की ओसाका के कैरियर का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। राजस्थान रॉयल्स ने लगातार दूसरे साल ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न को शनिवार को टीम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंग्लैंड के फुटबॉल लीग प्रीमियर लीग का नया सीजन शनिवार से शुरू हो गया। 2016 के चैंपियन लिस्ट सिटी ने जीत के साथ शुरुआत की। वहीं मर्सिडीज के फॉर्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन ने इटली में टस्कन प्री ग्रांड ली जीत ली है। हैमिल्टन ने 309 किलोमीटर की रेस 2 घंटे 19 मिनट सेकंड में ही पूरी की। 6 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैमिल्टन के कैरियर की यह 90वीं जीत है। वहीं अमेरिकन बास्केटबॉल लीग NBA ने लॉस एंजलिस में कॉन्फ्रेंस के फाइनल में जगह बना ली है। केंद्र सरकार ने रविवार को महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वह सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करे, ताकि कोरोना वायरस मरीजों को दिक्कत न हो सके। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।